साहिल रजनीश प्रकाश प्राथमिक विद्यालय गोबरही दुडही कुशीनगर की प्रस्तुति। ताकि कठिन शब्दों का अर्थ लिखें। शब्द और अर्थ। विमल स्वच्छ, इंदु चंद्रमा, विशाल बड़ी बड़ी, किरणें किरण या प्रकाश, प्रकाश उजाला, तेरा तुम्हारी, माया मोह माया, जगत संसार, लीला नाटक या अभिनय, प्रसार फैलाव, प्रशंसा गुणगान, राग धुन, निरखना देखना, चंद्रिका चांदनी, सागर समुद्र, अनंत जिसका कोई अंत न हो, प्रशंसा तारीफ या बड़ाई, जगत संसार, दया करुणा, तरंग मलाएं लहरों के समूह, स्मित मुस्कान या मंदास, चंद्रिका चंद्रमा का प्रकाश या चांदनी, निनाद आवाज या ध्वनि, दयानिधि दया का भंडार अथवा ईश्वर, मनोरथ अभिलाषा या मन की इच्छा, आशा विश्वास, अनादि जिसका कोई आरंभ ना हो, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, तरंग मालाएं लहरों के समूह, स्मित मंद हास या मुस्कान। विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया, जगत को लीला दिखा रही हैं, प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मलाएं गा रही हैं, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं, जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। इंदु की विशाल किरणें। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी कलरव के विमल इंदु की विशाल किरणें नामक पाठ से ली गई है। इस कविता के रचयिता कवि शिरोमणि श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत कविता विमल इंदु की विशाल किरणें में कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। भावार्थ। कवि जयशंकर प्रसाद की कविता में ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्वच्छ चंद्रमा की किरणें अर्थात चांदनी ईश्वर के प्रकाश को परिलक्षित करती हैं। ईश्वर की माया अनादि है अर्थात इसका कोई अंत नहीं है और यह अनंत काल तक हमेशा रहने वाली है, जो संसार को ईश्वर की लीला अर्थात चमत्कार दिखा रही है। और तेरी दया का कितना। भावार्थ। इन पंक्तियों में कविवर प्रसाद की कहते हैं कि ईश्वर कितना दयालु है, कितना करुणामयी है। ईश्वर की दया का फैलाव कितना है यह समुद्र को देखने से ही पता चलता है। ईश्वर करुणा के सागर हैं। सागर की लहरें अनवरत ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं। स्मित हो जिसे निरखना। भावार्थ। कवि प्रसाद की कहते हैं कि करुणामयी ईश्वर का मंदास अर्थात मुस्कान देखनी हो तो चंद्रमा की चांदनी को निहारें। ईश्वर के हंसने की ध्वनि अविरल प्रवाह करने वाली नदियों की कल कल की आवाज में सुनाई दे रही है, जो होवे तेरी दया दयानिधि। भावार्थ। कविश्रेष्ठ श्री प्रसाद जी कहते हैं कि हे दया सिंधु ईश्वर, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उसकी सभी मनोकामनाएं, मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। प्रकृति के सभी रूप चंद्रमा, समुद्र तथा तरंग मलाएं आदि ईश्वर का गुणगान उच्च स्वरों में करके आशा का संचार कर रहे हैं। भाव बोध के प्रश्न। उत्तर 2। प्रश्न 1। ईश्वर की महिमा प्रकृति के किन किन रूपों में दिखाई दे रही है? दिए गए उत्तरों को सही क्रम में लिखो। उत्तर सही क्रम में लिखकर। क। ईश्वर का प्रकाश विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में। ख। उसकी दया का प्रसार सागर के रूप में। ग। उसकी प्रशंसा के राग सागर की लहरों के गान में। घ। ईश्वर का मंद हास चांदनी के रूप में। अग। ईश्वर के हंसने की धुन नदियों के निनाद में। प्रश्न 2। परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है? उत्तर। परमात्मा संसार में सबसे अधिक दयावान है, इसी कारण उन्हें दयानिधि कहा गया है। प्रश्न। तरंग मालाएं क्या कर रही हैं? उत्तर। ईश्वर की प्रशंसा का राग तरंग मालाएं गा रही हैं। प्रश्न। प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है? उत्तर। ईश्वर की दया का प्रसार सागर की तरह अथाह है, इसलिए प्रभु की दया की तुलना सागर से की गई है।